अभी सुनिए। अरे साहब, अरे लड़ाई मत करो भाई साहब, इधर आओ। ये हमारा नेता है, बात करो। क्या नाम है? क्या उम्मीद रखते हैं आप अगर बीजेपी को लाते हैं? जिंदगी में बीजेपी नहीं आएगी इधर। इधर नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएगी। रीजन गारंटी क्या रहेगा काम? आने का कारण बताऊं हाँ, कि अविनाश जी ने कुछ काम नहीं कराया तो बीजेपी आने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, अगर टिकट किसी और को दूसरे किसी को टिकट मिल जाए, बीजेपी नाम को टिकट मिल जाए, इधर नहीं जीतने वाली है। साफ सफाई सरपंच हर महीने पैसा उठाता है पंचायत से और पैसे घर के अंदर गड़गप हो जाते हैं, सफाई नहीं होती है यहाँ पे। और तो भाई साहब नमस्कार, जानकारी टीवी फिर से स्वागत करता है। और आज जो मैं है गिरी गांव के अंदर हूँ, अपने चेतारण विधानसभा का भी ये गांव है। और यहाँ पर जो है गांव के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा रहेगी अपनी चुनावी चर्चा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम बातें करेंगे। भाई साहब क्या नाम है सर आप? मुकेश जी। गिरी की कितने वोट होंगे गिरी में? 5-4 हजार वोट है। 4-5 हजार वोट है, पंचायत के वोट हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को करते हैं। अच्छा, कैसे प्रत्याशी इस बार आप चुनना चाहेंगे? आप जो काम करता है वही प्रत्याशी चाहिए हमारे को। जो काम करता है वही प्रत्याशी। थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? हाँ, दम से जो बोलिए। काम करता है, गिरी के अंदर विकास करना चाहता है, वही प्रत्याशी चाहिए हमारे को। अच्छा अच्छा, अभी कितने क्या क्या काम, जैसे इस गांव के अंदर कितना विकास होना बाकी है, क्या क्या आप चाहते हैं वो बताइए। विकास तो मुख्य खूब, विकास क्या क्या करवाने हैं? मुख्य विकास तो खूब बाकी है, लेकिन काम तो बाकी आप। हाँ कोई बात नहीं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण सेन है। सेन जी, ये बताइए मेरे को कि इस गांव की मुख्य अभी क्या क्या है जो समस्या है, उससे पहले आप मेरे को बताइए। देखो ना भाई साहब, आपके सामने रोड कितनी बढ़िया बनी हुई है, रोड बनवानी है जी। एक तो रोड का निर्माण है, पानी की व्यवस्था पानी, कैसी है? मीठा पानी नहीं आ रहा है, आरओ प्लांट बंद है, लाइट की समस्या है। अच्छा, और अभी जैसे चुनावी माहौल आ चुका है, तो चुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और भाजपा मतलब ये अपने कांग्रेस भी करेगी। तो कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? भाई हम तो पार्टी के साथ में हैं, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिसको टिकट देगी हम तो। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ हाँ, कितने सालों से? करीब करीब 15-20 सालों से तो है। 15-20 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, टिकट किसको चाहते हैं? आपका कोई पसंदीदा नेता है प्रत्याशी? भाई ये हर बार चेंज होना चाहिए, एक ही एक का किसी का पट्टा तो कराया हुआ नहीं है। प्रत्याशी जो है चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज। 5 साल हर प्रत्याशी चेंज रहना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसको टिकट मिलेगा? अब वो तो साहब गवर्नमेंट ने, जिन्हें नेता ऊपर वाला चाहे जिन्हें दे टिकट, तो आपकी पसंदीदा? पसंदीदा तो कई माने तो जो भी खड़ो रहे ना, अबे बीजेपी रेजी नहीं देनो मान तो। हाँ, लेकिन इनका कहना यह है कि प्रत्याशी जो है वो चेंज होना चाहिए, परिवर्तन ये चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, नाम क्या है आप? राधेश्याम सोनी। राधेश्याम जी, यहीं के हैं आप? हाँ, प्रॉपर यहीं का। क्या चाहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी के अंदर, सर आइए सर, बीजेपी के अंदर आप बीजेपी से प्रत्याशी चाहते हैं या कांग्रेस से? नहीं, बीजेपी से ही चाहते हैं। आप भी बीजेपी से चाहते हैं? बीजेपी से जुड़े हुए हैं आप बहुत सालों से। बहुत सालों हाँ, से? जब से वोट देना सीखा बीजेपी को ही दिया है। अच्छा अच्छा, गांव के विकास को लेके मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी गिरी में जो है मुख्य समस्याओं को लेके बात करूँ तो क्या क्या हमारे यहाँ पे तो विकास 1 रुपया का भी नहीं होता है, पर वोट हम बीजेपी को ही देते हैं और देते रहेंगे। सिंबल कोई को आप कोई वोट भी देते आया, हाँ सिंबल को वोट देते हैं। काम किसी ने नहीं कराया हमारे यहाँ का। कोई एमएलए आया कहीं से भी आया, किसी ने काम नहीं कराया, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। हाँ। अविनाश जी गहलोत, इनका कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों का? इनका कार्यकाल कैसा रहा वो तो हमारे गांव को दिख रहा है। कुछ उनके नाम से कोई रोड हो, कोई सड़क हो, कुछ परियोजना यहाँ पे दी हुई हो तो ये बता दो आप उनको। जी जी जी, क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे क्या? विधेयक कई करे, एक मिनट विधेयक कई करे, तो सही ईमानदारी बताओ, विधेयक को करे, वो विधेयक तो की नहीं करे। मैं बताऊँ, इस विधेयक के लिए अपने एक बार वोट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? इसने अपने बट से और गिरी के लिए पूरी रोड बना दी। ये इससे नहीं बनी, ये इससे नहीं बनी। ये रोड डायरेक्ट सेक्शन हुई है, डायरेक्ट सेक्शन हुई। मार भांडो खुद इसके अंदर, इसमें बाबू मेरा खुद भाने जो है सेक्शन उसने करवाई है। पहला नाम ये था कि अविनाश जी ने कहा था कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले आपकी ये रोड लूंगा। और कौन सी वाली रोड की बात? बर से गिरी लेके और अविनाश जी ने वो अपना वादा पूरा किया। वो आगे से जाके इन्होंने ये सेंटर से रोड पास कराई और यहाँ से दिव्या कुमारी से साथ में लेके और इन्होंने सेक्शन करवाई मेहनत करके। और आज हमारे लिए इतनी चौड़ी रोड गिरी के लिए, नहीं तो सिंगल मैंने कहा उसको पानी की दी, उसने यश की, अविनाश की ने रोड के बारे में बता। रोड के बारे में रोड बनी उसने दिव्या कुमारी ने। अच्छा, हाँ, उसके सेक्शन उसने करवाई है।
अच्छा रोड बन गई, सब कुछ बन गया, रोड है ही नहीं। हम नेता लोगों को कह के परेशान हो गए। आज गरीब आदमी कैसे जावे? 50 रुपए लेते हैं भर के, 15 किलोमीटर के 50 रुपए लेते हैं। गवर्नमेंट की बसें नहीं आती है? नहीं आती है, यही तो बात है। कभी से नहीं आ रही है, बंद है। किलोमीटर है और 12 किलोमीटर है, लेकिन साधन कुछ भी नहीं है। यहाँ से जाने के लिए सुबह जाते हैं और शाम हो जाता है, कुछ भी नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये तो मूलभूत सुविधा है। अच्छा, अविनाश जी को हमने बोला था तो उन्होंने बोला पानी हम तुम्हारे को लाके देंगे। आरो प्लान नहीं, आरो प्लान कहीं करे यार, क्यों खोखरी से पानी लाएंगे, बेरे से आए ही नहीं पानी, फिर कहता हमारे हाथ में नहीं है, आगे हमारी है ही नहीं। तो आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल मैं बताऊं जी, आपको, जी, जी, जी। ये सबसे ज्यादा समस्या यहाँ की पानी की समस्या सबसे अहम है। यहाँ पे तालाब के अंदर पानी के कुएं खुदे हुए हैं और तालाब के अंदर सारी खेती होती है ठीक है। और उस सब्जी की खेती में सारा दवाइयाँ डालते हैं, जो भी केमिकल अच्छा, प्रदूषित पानी आ रहा है इधर। वो पानी की उनमें डालते हैं। तालाब कभी भरा नहीं है। कौन सी फैक्ट्री की बात कर रही है? गंदा पानी आ कहाँ से? ये जो मेन गिरी का जो पीने के पानी की सप्लाई है वो तालाब से होती है ठीक है, और तालाब के अंदर होती है फसलों की खेती, ठीक है। विशेषकर सब्जी उगाई जाती है और उसके अंदर सारे पूरे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। कीटनाशक का ज्यादा उपयोग हो रहा है वहाँ कीटनाशक पे। का बहुत ज्यादा उपयोग होता है और तालाब पिछले कम से कम 30-35 सालों से भरा नहीं है और वो सारा फर्टिलाइजर उसके अंदर जमीन के अंदर जाता है और वही जमीन का पानी हम गिरी वाले पानी पीने के रूप में काम लेते हैं। टंकी नहीं बनाई, टंकी नहीं बनी है क्या यहाँ पे? टंकी नहीं बनी है? टंकी बनी हुई है लेकिन पानी वो तालाब से आता है और तालाब के अंदर पूरा केमिकल वाला पानी है। बंद होना चाहिए ऐसा गिरी पानी यहाँ पे आना। गिरी के अंदर आप हॉस्पिटल के जाकर समस्या पूछ लो डॉक्टर साहब से, सारे लोगों के पैरों की, कमर दर्द की, घुटनों के दर्द की और यहाँ तक कि हार्ट अटैक की भी सारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे गिरी में। और हमने यहाँ पे विशेष तौर से सैंपल लेकर के बाहर भेजा लेकिन उसकी भी कोई जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अविनाश जी ने बोला पानी हम लाके देंगे, लाए ही नहीं उन्होंने पानी। समस्या पानी। फिर एंड के अंदर हमने अभी पूछा कि आप भाई पानी क्यों नहीं लाए? आपने वादा किया था कि यार आगे हमारी सरकार नहीं है, क्या करूं? मैं लैंड सेक्शन कराए थे वो। तो इस बार जनप्रतिनिधि में बदलाव चाहते अविनाश अगर आ गए तो हम वोट नहीं देंगे, बदलाव बदलाव लाना चाहते हैं हम। यूं है, तो किसको टिकट मिलना चाहिए टिकट आपको? मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ काम कराए, काम करने वाले को। बीजेपी या कांग्रेस को? बीजेपी, बीजेपी। कांग्रेस नहीं, बीजेपी। बीजेपी को चाहते हैं। शुरू से बीजेपी का ही है, जी जी जी। शुरू से बीजेपी का ही गढ़ है ये। ठीक है, पहले कांग्रेस भी आए थे, लेकिन जो हीरा सिंह जी ने काम किया ना, वो उस वक्त से बीजेपी है ये एरिया, और ये एरिया जो है पूरा बीजेपी का हो चुका है। बीजेपी का है। ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ गढ़ पे है। मुख्यतः जो समस्या हम देख रहे हैं ये समस्या समस्या पानी पीने के पानी का है, जो फ्लोराइड युक्त आ रहा है। साधन की व्यवस्था, रोडवेज की व्यवस्था, ये प्रॉपर दो व्यवस्था नहीं है। कुछ और- भी व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, माननीय ये जल- सरपंच महोदय अभी जल- कौन है यहाँ पे? सरपंच महोदय काम का नहीं है हमारे यहाँ। क्या नाम है उनका? रमेश नाम है उसका, वो हमारे गांव में कोई काम नहीं कराता, सफाई तक नहीं कराता है। 5 साल सरपंच हो जाएंगे। नाम क्या नाम? रमेश जी राउत नाम है। हाँ, राउत साहब बताइए। वो हमारी इधर नारपुरा है, वहाँ के बने हुए हैं। नारपुरा डानी नहीं, पड़ती है। सरपंच साहब का नाम है प्रॉपर रमेश जी रमेश जी रावत, ठीक है। आपका क्या नाम है? अशोक सोनी नाम है अशोक उनका। जी सोनी। हाँ। अच्छा, क्या क्या बता रहे थे? अभी सरपंच साहब का काम हुआ भी नहीं यहाँ पे कुछ? सरपंच साहब का काम अभी 5 सालों में मैंने कोई विकास का कार्य गाँव में नहीं देखा है। ये रेंज का वार्ड पंच, ये वार्ड पंचायत कौन से वार्ड के हैं सर आप? मैं 4 नंबर वार्ड से। 4 नंबर वार्ड के। क्या क्या काम करवाए हैं आपने जब से वार्ड पंच बने हैं? अभी तो ये नल का काम हो रहा है सर। ये आप हाँ, पानी नल का जो केंद्र सरकार से ये हुआ है, ठीक है ना सर, यही चल रहा है अभी तो प्रॉपर। और ये मेरे तो कुल मिला के डानी हो रही है, करीब करीब यहाँ काम हो रखा है जैसे है, और नालियों का भी ले रखा कितने वार्ड है यहाँ पे गांव में? वार्ड कितने? 11 वार्ड। 11 वार्ड है। तो कैसे काम चल रहे हैं वो सारे वार्डों में? ये 4 नंबर के वार्ड पंच है। 4 नंबर में क्या काम हुआ? मैंने वोट दिया इनको, बनाया है वार्ड पंच। क्या कारण रहे? पेशाब करने की, पेशाब घर साफ नहीं करवाया इन्होंने 4 नंबर का। ये पेशाब घर वो गंदा पड़ा है। पक्ष और विपक्ष में है, 2 है, ठीक है ना। अभी एक हमारे पक्ष के सरपंच साहब नहीं है, ठीक है ना, हमारे पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। हम कुल मिला के यहाँ 2-3 वार्ड पंच है जो अलग है, बाकी के उनके पक्ष के हैं। हमारा काम बस ये है कि गांव के नहीं हो रहे हैं, बस अब क्या कर सकते हैं। और हम हमारी कोशिश पूरी चल रही है क्या करवा रहे हैं। अभी भी हमने कुछ प्रस्ताव लिए हैं या ब्लॉकेज के और नालियों के पूर्ण निर्माण के लिए, तो उन्होंने वादा किया है कि 6 महीने के अंदर ये तुम्हारा काम हो जाएगा। आने वाले एमएलए से क्या उम्मीद रखते हैं आप, अगर बीजेपी को लाते हैं? जिंदगी में बीजेपी नहीं आएगी इधर।
इधर नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी, रीजन गारंटी क्या रहेगा काम? आने का कारण बताऊं हाँ, कि अविनाश जी ने कुछ काम नहीं कराया तो बीजेपी आने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, अगर टिकट किसी और को दूसरे किसी को टिकट मिल जाए, बीजेपी नाम को टिकट मिल जाए, इधर नहीं जीतने वाली है, तो फिर आप वोट इधर किसको कांग्रेस ही जीतेगी और हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। देंगे? अच्छा के ऐसे अभी देने वाले देंगे, हाँ, कोई बीजेपी बात नहीं, देने आप वाले इधर आ देंगे। जाइए, आप इधर बिल्कुल, बीजेपी देने वाले को मना नहीं करते हैं, एक भले वो बीजेपी को देवे और सरपंच में भी वो किसी को देवे, अपनी इच्छा अनुसार वोट सबको स्वतंत्र है, लेकिन जो काम करवाएगा ना उसको वोट मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में 1971 ए और 1972 के अंतर्गत आम व्यक्ति को, अभिव्यक्ति को बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है। ये भाई साहब जो कह रहे हैं, और इन सब की बातें मैं ले रहा हूँ, आप भी कमेंट करते जाइएगा, कमेंट कर सकते हैं आप, आपको भी आजादी है। कांग्रेस के अंदर कौन से नेता चाहते हैं? जैसे सुरेंद्र जी गोयल का भी नाम आ रहा है, दिलीप जी चौधरी का भी नाम आ रहा चौधरी है। आएगा, उसने आगे जीता, खूब काम करवाया हमारे यहाँ पे, जैसे क्या क्या काम करवाए? रोड बनवाई जी। और अभी भी नई रोड सेक्शन करवा दी है, अपने बूटी से राज तक सबसे शानदार रोड, और काम चालू हो गया है। अभी वो जीता हुआ भी नहीं है, लेकिन काम लेके आ गया है और काम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम आप पक्के कांग्रेस मीडियम स्कूल लेके आया है। अच्छा, हाँ, तो आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं? नहीं हम तो सपोर्टर नहीं, काम के सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है। जो काम कराता है उसके सपोर्टर है, जो व्यक्ति काम करवाएगा बस हम उसके उसके सपोर्टर सपोर्टर है, बिल्कुल। चलो, ठीक है। अब बीजेपी के आप बता रहे थे कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये कितने भाई हैं यहाँ पर? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को, ये सब बीजेपी के। अच्छा, तो एक प्रत्याशी का नाम तो बता दीजिए कि भाई हम टोटल बीजेपी है, इसलिए गिरी रूल रही है। आ जाइए, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा सामने आ जाइए एक बार। साहब क्या नाम है आपका? मैडम अभय सिंह है। अभय सिंह जी, अभय सिंह जी अटिज बिराजन अपन गाँव में कांग्रेस आगे रहती है, बीजेपी आगे नहीं रहती है। प्रॉपर गांव में कौन आगे रहता है? हमेशा कांग्रेस आगे रहती है। प्रॉपर गांव की वोटिंग में कांग्रेस हमेशा आगे रहती है, बीजेपी पीछे रहती है। दिलीप कराया काम तो गवर्नमेंट के हिसाब से भीमगढ़ तक वो बांगड़वाड़ा कराया, बांगड़वाड़ा वही वेरी है, बांगड़वाड़ा कराया दिलीप जी ने करवाया। हाँ, दिलीप जी। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अभी गाँवरी समस्या क्या, गाँवरी समस्या तो नेता काटते रहते हैं, बीजेपी में क्या है? एक नेता उस रोड का उत्तोलन बात करते हैं। एक मिनट रुको ना। गाँव की समस्या देखो, हॉस्पिटल लेके आया, लेकिन इस अविनाश ने हॉस्पिटल भी कमा दिया अंदर जो हमारा। पानी की समस्या मिटेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। हमारे को बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से लेना देना नहीं है। हमारे गांव की मेन समस्या पानी की है। वो भी गया बाहर। ब्यावर अभी तक हमारे रोडवेज है नहीं, यहाँ से बर जाते हैं तो किराया लगता है 50 रुपए लेते हैं टैक्सी वाले, और बर से ब्यावर जाते हैं 50-50 रुपए लेते हैं। अब नहीं तो ये सरपंच काम करता है, नहीं सरकार काम करती है। अच्छा अच्छा, एक मेरे को और पूछना है भाई साहब, इधर अभी सुनिए। अरे साहब, अरे लड़ाई मत करो भाई साहब, इधर आओ। ये हमारा नेता है, बात करो। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, पहचाने वाला है। बताइए क्या कह रहे थे आप? ये कट्टर बीजेपी था कोई। ये बांध की बात कर रहे हैं ना, तो बांध के अंदर 200 डैम है, बना दिया। कहाँ पे बनाए? बांध में। हाँ हाँ हाँ, सेंटर में। कहाँ आएगा पानी? कहाँ आएगा? अच्छा, डैम में पानी वहाँ रुक गया है, आप ये बोल रहे हैं ना? सीधा सीधा यही बोलना चाह रहे हैं। लेकिन वो पानी तो अब केमिकल युक्त हो गया ना। ये भाई साहब से बात हो रही थी। हाँ, तो फिर सब रोक लिया पानी, तो होगा नहीं। हमारा डैम है ना, वो डैम पे नाना से आगे से डैम की नदी आती है, उस पे अनऑथराइज 500 निकट बने ब्यावर से सट गया, तो उस वजह से 30 साल हो गए आज तो वो पानी यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा आ ही नहीं रहा है। बांध भरता नहीं है। अब ये केमिकल की समस्या है, अगर एक बार बांध भर के ओवरफ्लो हो जाए ना तो केमिकल सारा निकल जाता है, मगर बांध भरता नहीं है तो केमिकल अंदर ही अंदर मर रहा है। कैसे? क्योंकि वहाँ तो गड्ढे कर दिए, वहाँ पानी बीच में रुक जाता है। बीच में रुक जाता है, तो ये भी बड़ा हमारी समस्या है। बड़ी आप बताइए कि एक गहरी सोच रखनी चाहिए इसके लिए। और ऐसा गंदा पानी जो इस गांव के अंदर आ रहा है, और व्यक्ति आम आदमी इससे परेशान है। आम आदमी की क्यों बात करें, हर आदमी परेशान है। अच्छा, हॉस्पिटल की व्यवस्था में बात करना चाहूंगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है? हॉस्पिटल हमारे बड़ा हॉस्पिटल आया हुआ, यहाँ से चला गया वापस। सामुदायिक हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल वो कैसे गया था? वो गया था हमारे यहाँ के राजनीति के कारण, जगह नहीं दे रहे। कोई कह रहा यहाँ बनाओ, कोई कह रहा यहाँ बनाओ, तो वो चला गया यहाँ से। आम आदमी यहाँ पे परेशान है, आज परेशानी में रह गया और राजनीति का शिकार हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल चला गया, क्या करे यार। बड़ा हॉस्पिटल आया था प्रेजेंट टाइम में यहाँ हॉस्पिटल तो है ना? है। डॉक्टर छोटा है, एक ही था सामुदायिक, वो सामुदायिक था, बड़ा हॉस्पिटल था। जी जी, बताइए क्या करें?
हॉस्टल में कोई स्टाफ नहीं है, एक डॉक्टर और एक मैं यही पूछना चाह रहा था, एक ही डॉक्टर है अभी के? एक ड्राइवर एक कंप्यूटर है बस। तो आने वाले चुनावों में ये आपकी मांग नहीं रहेगी कि हमारे गांव में कम से कम 2 से 3 तो डॉक्टर भी रहे, नर्स का स्टाफ रहे? की मांग तो पहले पानी की मांग को पूरा करो, लोग पानी से तरसते हैं। हाँ, पानी की मांग सबसे बड़ा समस्या को हमने पानी समझा का है। है। हाँ, पानी का मुद्दा। पानी के लिए सिर्फ एक कुआं अगर गवर्नमेंट बाहर खुदवा दे तालाब से तो ये समस्या खत्म हो जाती है। ये मेन समस्या वो तालाब के अंदर कुआं बना हुआ है, उसी हिसाब से है। अगर कोई एक कुआं गवर्नमेंट बाहर खुदा दे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक बात करना चाहता हूँ मैं, अब सिर्फ वो भी मना कर दिया, हम नहीं देते। अपनी बात को एक में रखना चाहता हूँ। एक मेरे को सिर्फ बता दीजिए, बीजेपी को चाहते हैं कांग्रेस? बीजेपी को चाहते हैं। आप? बीजेपी। हम भी बीजेपी को। अच्छा, आप? मैं तो गांव में जो विकास करेगा उसके साथ रहूंगा। आप सर? मैं तो बीजेपी नहीं चाहूँ भाई अच्छा, आप भाई साहब? कांग्रेस। अच्छा, आप? बीजेपी। अच्छा, आप? हम भी जो विकास करेंगे उसके हम तो कांग्रेस को प्योर। तो ये थी गिरी गांव वाली जनता है हमारे साथ, और बहुत सारे भाई लोग हैं। ये समस्याएं, मूल रूप समस्याएं इन्होंने इस चैनल के माध्यम आपके सामने रखी। अब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने बोला है कि जो काम करवाएगा उनके हम साथ हैं। इनकी मुख्य समस्याएं मैं बता देता हूं आपको। पानी की समस्या, पीने की समस्या, पीने वाला पानी है जो कि केमिकल युक्त आ रहा है अभी। पानी नहीं आयो। दूसरा, ये इन्होंने जो बताया, यहाँ पर गवर्नमेंट की बसों की व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड प्रॉपर वे में नहीं है, बस अड्डा नहीं है, ये सारी चीजें। और लाइटों की भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। रात्रि में टाइम पे भी लाइट नहीं रह रही है, चल नहीं रही है। रोड क्या है, मार्केट में बाजार में हमारे यहाँ सफाई कर्मी कोई नहीं है। अच्छा, सफाई कर्मी भी नहीं है? कोई नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं है। पूरे मार्केट, पूरे गांव में गंदगी। सर, ये हमारे भाई साहब जी अशोक जी ने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे ये साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो अपने सरपंच करेंगे ना, आपके नहीं करते हैं सर। साफ सफाई सरपंच 4 साल में सरपंच हर महीने पैसा उठाता है पंचायत से, और पैसे घर के अंदर गड़गप हो जाते हैं। 4 साल सफाई में नहीं होती है यहाँ पे, और 4 उल्टा कहते हैं कि सफाई क्यों नहीं, कि तो आपने हमारे को वोट नहीं दिया, हम तो हमारे गांव से वो बने हैं, इसलिए गांव में ही सफाई होगी, तुम गिरी वाले ऐसे ही मरोगे। 4 साल ये में क्लियर कहते हैं वो। और हाँ। सर 4 साल में तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है। ये पूरा ये मेन रोड है, स्कूल तक की तरफ से पूरा मतलब कीचड़ से, पानी से भरा हुआ है। अच्छा, ये बात वगैरह कुछ भी नहीं। और भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आए, ये बात नहीं, कोई नहीं आज आते जैसे सर, मैं आया हूँ। हमारे पूरा गांव का ये तेजा चौक है। तेजा चौक के अंदर नीम था, क्षतिग्रस्त हो गया हवा से, नीम नीचे गिरा। मैं और सत्तू के पिताजी ने कहा कि ये नीम नीचे गिर गया, तो सत्तू के पिताजी बूढ़े हैं, आज कम से कम 70 साल के। उनको बोला तुमने हमारे को वोट दिया क्या जो इस नीम को हम हटवावे, तुम्हारी गरज हो तो इसको हटवा लो। ये सरपंच का वर्ड है हमारे गिरी का। भाई साहब, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। जनता जनार्दन ये सारा वीडियो देख रही है लाइव, कमेंट करिएगा और क्या कुछ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये कार्रवाई यहाँ पर हो, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है ये आम सुविधाएं जल्दी करवा दी जाए। और बाकी आप बताइए और कमेंट जरूर करिए।